हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटा एबनॉर्मलिटी एंड लेवल एनकोडिंग। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपका डेटा एबनॉर्मलिटी का मतलब है अगर कहीं पर आपकी नल वैल्यू है तो उसे कैसे आप किस वैल्यू से आप रिड्यूस करेंगे। तो मीन ले सकते हैं आप, स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीन का यूज करेंगे। एंड लेवल एनकोडिंग का मतलब होता है अगर आपकी एक डेटा सेट के अंदर कुछ वैल्यू आपकी न्यूमेरिक डेटा है, कुछ कैटेगोरियल डेटा है। कैटेगोरियल का मतलब है एज अ टेक्स्ट डेटा है। तो उसे आप कैसे एनकोड करेंगे। पहले आप उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आप उसकी लेवल एनकोडिंग करेंगे। सो पहले लेवल एनकोडिंग होगी, उसके बाद आपकी इसमें वन हॉट एनकोडर के थ्रू आप उसे रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे आप करेंगे, तो थोड़ा सा एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास इस टाइप का कोई डेटा सेट है। ये आपका डेटा है जिसके अंदर आपके कॉलम है 0, 1 एंड 2 वैल्यू है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से आपकी वैल्यू है। और यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू दी है 10। मिसिंग डेटा भी है इसमें 30, ये NaN है इसकी जगह पे। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर भी NaN है। देन आपका यहाँ पर 50 वैल्यू है। इस टाइप से अगर आपका डेटा है और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, ये B है, ये A है, एंड देन C वैल्यू है, फिर A है, एंड देन B है। तो सबसे पहले आप इसकी एबनॉर्मलिटी को रिमूव करेंगे। एबनॉर्मलिटी का मीनिंग है आप इसमें यूज करेंगे मीन वैल्यू का। तो मीन में क्या होता है, इन तीनों का मीन फाइंड आउट करके वो यहाँ पर आपकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। मतलब मीन्स इसमें जब आप इसे एबनॉर्मलिटी रिमूव करेंगे यूजिंग मीन वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, 1, 2। देन ये तो आपका वही रहेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर 10 रहेगा आपका, एंड यहाँ पर 30 ही रहेगा, और यहाँ पर आपका 50 रहेगा। बट जहाँ पर आपकी NaN वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। देखिए 50 प्लस 30 आपका कितना होगा, 80, 80 प्लस 10, 90। 90 का जब आप मीन फाइंड आउट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से, तो 90 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो 5 1 जा 5, कितना बचा आपका 4, 40 हो गया, 5 8 जा 40। तो यहाँ 18 एंड यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 18। मतलब मीन वैल्यू से आप इसे क्या करें, रिप्लेस करें, और वैल्यू आपकी वही रहेंगी BA, C, A एंड B। ये तो आपकी पहली कंडीशन होगी जब आपने एब्नॉर्मलिटी को रिमूव किया यूजिंग मीन वैल्यू। अभी हम इसका कोड भी देखेंगे कैसे ये कन्वर्ट होगा। इसके बाद आती है आपकी लेवल एनकोडिंग। लेवल एनकोडिंग में क्या करता है, आपकी जो भी आपकी टेक्स्ट की वैल्यू है, कैटेगोरियल वैल्यू है, उसको वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो पहले तो आपका स्टार्टिंग वैल्यू तो वही रहेंगी आपकी 0 एंड 1 इंडेक्स पे, तो वही वैल्यू रहेगी आपकी 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 10, 18, 30, 18 एंड 50, ये तो यही रहेगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी एज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर में। देखिए ABC फॉर्मेट है, तो A को ये काउंट कर देगा एज अ 0, B को 1, 1, 0, 2 एंड 0, 1। इस टाइप से आपकी ये क्या हो जाएगी, लेवल एनकोडिंग हो जाएगी। इसके बाद हॉट एनकोडर को आप यूज करके क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके जो लेवल एनकोडिंग है 0, 1, 2 है कॉलम में, तो 3 कॉलम तो आपके ये बन जाएंगे 1, 0, 1, 2। ये तो बने आपके किसकी वैल्यू, ये 2 वाले वैल्यू आपने कॉलम को एज अ रो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एंड 0 एंड 1 वाला जो है वो थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स पे आपका चला जाएगा। तो यानी अब जो टेबल आपकी बनेगी लेवल एनकोडिंग होने के बाद, हॉट एनकोडर जनरेट होने के बाद, जो वैल्यू आपकी बन जाएगी 3 एंड 4 में, तो आपकी शिफ्ट हो जाएंगी वैल्यू 0 एंड 1 इंडेक्स वाली। यानी ये तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, 18, 30, 18 एंड 50। अब यहाँ पर की बात करते हैं तो पहले इंडेक्स में देखिए कहाँ पर 1 है आपका, जब 1 है तो 1 है, अदर जगह आपका क्या है, यहाँ पर तो आपका 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, 0, 0 हो जाएंगी। दूसरे वाले में 0 है तो 0 तो 1 हो जाएगा, और वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, 0। नेक्स्ट वाले में 2 है तो 2 पे 1 आ जाएगा, और ये 0, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 है तो 0 पे 1 हो जाएगा, और ये 0, 0 आपका हो जाएगा। एंड लास्ट आपका 1 है तो 1, 0, 0। तो ये आपका हॉट एनकोडर आपका जनरेट होगा। एंड इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे अपनी कंडीशन को। अब ये सारा कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे ये कन्वर्ट करता है, एबनॉर्मलिटी कैसे आपकी रिड्यूस होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आप या तो एनाकोंडा पे आप कर लीजिए, एनाकोंडा पे ओपन कर लीजिएगा, स्पाइडर पे आप कर लीजिएगा, या आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट
स्पाइडर को कर लीजिए या आप ओपन कर सकते हैं अपने जुपिटर को। तो हम लोग स्पाइडर पे करते हैं, थोड़ा सा व्यू आपको अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं स्पाइडर पे इस समय यूज कर रहा हूँ। तो डेटा एबनॉर्मलिटी एंड लेवल एनकोडिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि हम लोगों को numpy की भी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। एंड इंपोर्ट सेकेंड हम लोग यूज करें, इंपोर्ट pandas एज pd। pandas को हमने एक्सेस कर लिया है। देन हम लोग डेटा फ्रेम अब यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मैं जो डेटा फ्रेम यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा डेटा सेट है डेटा प्री नाम का एक डेटा सेट है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, देखिए ये CSV फाइल है, इसमें कुछ वैल्यू आपकी मिसिंग भी है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद कैटेगोरियल वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एज अ डेटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट रीड CSV को हम लोग रीड अप कर लेंगे। एंड जो फाइल है मेरी वो है डेटा प्री डॉट CSV। देखिए फाइल को आप कहीं भी सेव कीजिए, आप यहाँ से लिंक दे दीजिए किस फोल्डर से आप डेटा फ्रेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो हम डॉक्यूमेंट से एक्सेस करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे इस फोल्डर को, तो मेरा फोल्डर यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब देखिए आप रन कीजिएगा इसको, F9 से आप रन कर दीजिए या कंप्लीट रन करेंगे। देखिए ये प्रॉपर आपका रन हो रहा है। अभी देखिए वेरिएबल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका एक डेटा फ्रेम आ चुका है, और इसमें अगर आप वैल्यू चेक करें तो NaN आपको ये शो कर रहा है जहाँ पर आपकी नल वैल्यू थी, और ये आपकी कैटेगोरियल वैल्यू है, और ये आपकी डायबिटीज की कंडीशन ये शो कर रहा है। अब हम इसमें कुछ वैल्यू आपके इनपुट डेटा को देते हैं, कुछ आउटपुट के लिए। तो x को हम लोग इनपुट का काम करेंगे, यानी जो इनपुट लेगा आपका df डॉट आई लोकेशन, डेटा फ्रेम के अंदर आई लोकेशन पे ऑल रो, सारी रो आपकी आएंगी, एंड ऑल कॉलम में से एक आप रिड्यूस कर देंगे, लास्ट कॉलम को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर से रिमूव कर रहे हैं, डॉट वैल्यूज। वो वैल्यूज आपकी किसके अंदर आ जाएंगे, एक्स के अंदर। मीन्स लास्ट कॉलम को छोड़ के और सारी कॉलम आपकी एज अ एक्स, मतलब इंटरनल वैल्यू का काम करेगा ये। एंड वाई आपका आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं df डॉट आई लोकेशन, सेम आई लोकेशन के अंदर ऑल रो विद लास्ट कॉलम, तो -1 दे देते हैं, या आप वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हैं। आप कॉलम देख लीजिएगा कितने कॉलम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल में अगर आप देखें तो कॉलम आपके पास है 1 0 0 1 2 3, 3 कॉलम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉलम का नेम दे सकते हैं। तो आप देखिए ये दोनों को हम लोग रन करते हैं, F9 से आप रन कीजिएगा। देखिए एक्स के अंदर शुरू की आपकी 3 वैल्यू जो है वो एक्स के अंदर आ चुकी हैं, एंड लास्ट की जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी किसके अंदर आ चुकी है, वाई के अंदर। तो ये आउटपुट डेटा है और ये आपका इनपुट डेटा रहेगा। अभी अभी देखिए x के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसमें नल वैल्यू है, नल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एंड इसे मीन वैल्यू से हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे यहाँ पर sklearn। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज हमारा यहाँ पर रहेगा, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे, हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं आपका नेक्स्ट जो कंडीशन हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेज। प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग फ्रॉम sklearn, अगर आपके sklearn लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो तो उसे पिप से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डॉट इम्पोर्ट डॉट इम्प्यूट इम्पोर्ट इम्पोर्ट करेंगे आप सिंपल इम्प्यूटर को आपने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिम इक्वल टू सिंपल इम्प्यूटर। इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, सिंपल इम्प्यूटर। देखिए यहाँ पर आपने दिया कि जो मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू इक्वल टू, मिसिंग वैल्यू जो है वो है np डॉट nan। np आपका है एज अ numpy के अंदर जो nan वैल्यू है वो आपकी मिसिंग वैल्यू है, एंड स्ट्रेटजी जो आप यूज करें मिसिंग वैल्यू को रिमूव करने की वो है आपकी स्ट्रेटजी इक्वल टू, आपने यहाँ पर स्ट्रेटजी में लिख दिया है, वो आपकी क्या है, मीन आपका है। स्ट्रेटजी हम लोग यूज करें वो है हमारी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसे आप डबल कोट के अंदर लिखिएगा। तो ये मीन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप सिम के अंदर फिट कर देंगे, सिम डॉट फिट। फिट आपको किसको करना है, एक्स में विद
ऑल रो 0 to 2 कॉलम, ऑल रो विद 0 to 2 कॉलम आप यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। तो ये आपने फिट कर दिया। फिट करने के बाद आप एक्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया आपने, उससे मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने जो है नन वैल्यू को रिप्लेस तो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से एक्स के अंदर स्टोर करना है। तो एक्स में ऑल रो विद 0 to 2 कॉलम इक्वल टू आपका हो जाएगा सिम डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। एंड ट्रांसफॉर्म में आपने क्या ट्रांसफॉर्म किया, एक्स के अंदर ऑल रो विद 0 to 2 कॉलम, 0 to 2 कॉलम, 0 एंड 1 कॉलम को आपने क्या कर दिया, क्योंकि दो ही देखिए 0 एंड 2 का मतलब क्या है आपका, अगर एक्स में देखेंगे ये 0 है ये 1 है, लेस देन 2 यानी इन दोनों में ही आपकी नन वैल्यू है, यहाँ पर आपकी नन वैल्यू नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 0 to 2 ही हमने कॉलम यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए ये आप राइट अप कर देंगे एंड इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको रन कीजिएगा कंप्लीट। एसके लर्न से हम लोग रन करते हैं, F9 से आप रन करेंगे तो देखिए ये आपका प्रॉपर जो है वो आपका रन हो चुका है। ओके यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म में कुछ गड़बड़ दे रहा है, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रांसफॉर्म होता है आपका, ट्रांसफॉर्म आपने कर दिया है। आप F9 से इसको रन कीजिए, देखिए ये प्रॉपर रन हो चुका है। अब आप एक्स में देखेंगे तो देखिए जो नन वैल्यू है वो आपकी रिप्लेस हो चुकी है किससे, एज अ मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू से आपकी जो नन वैल्यू है वो रिप्लेस हो चुकी है। अगर आप देखें तो पहला आपकी एबनॉर्मलिटी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। एबनॉर्मलिटी आपकी रिमूव हो गई। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पर लेवल एनकोडिंग। लेवल एनकोडिंग की कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो लेवल एनकोडिंग के लिए आपको एसके लर्न के अंदर ही नेक्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग लेवल एनकोडर। लेवल एनकोडर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपने फ्रॉम एसके लर्न इसमें प्री प्रोसेसिंग में इंपोर्ट कर दिया है लेवल एनकोडर। इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं लैब इक्वल टू लेवल एनकोडर। लेवल एनकोडर का हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। अब देखिए आपको लेवल एनकोडिंग किसकी करनी है, क्योंकि एक्स के अंदर ही आप देखिए कौन सा वाला कॉलम आपका लेवल एनकोडिंग होना है, सेकंड कॉलम की हम लोग 0 1 2 सेकंड कॉलम में आपका लेवल एनकोडर होना है, क्योंकि ये आपकी कैटेगोरियल वैल्यू है। इसको आपको चेंज करना है, वो कैसे आप चेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर राइट अप करेंगे। तो एक्स के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स में ऑल रो विद सेकंड कॉलम इक्वल टू आपने क्या किया यहाँ पर लैब डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म आप कर देंगे, किसे ट्रांसफॉर्म करना है आपने, एक्स के अंदर ऑल रो विद सेकंड कॉलम, इसको आपने कर दिया है। एंड इसके अलावा अगर आपको चेक भी करना है ये कैसे आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो लैब डॉट आप क्या लिख देंगे यहाँ पर क्लास, क्लासेस, क्लासेस आप कर देंगे। देखिए ओके लेवल एनकोडर से हमें इसे रन करना है, F9 से आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरे ने सीक्वेंस ले लिया है कि केरला सबसे पहला आएगा, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर यूपी। तो यानी ये 0 1 2 एंड 3 इस टाइप से ये एनकोडर आपका चेंज करेगा। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं ओके हम लोग एक्स में चेक कर लेते हैं तो देखिए 0 1 2 3 इस टाइप से, 0 पे आपका क्या है केरला को एज अ 0 है, एमपी आपका 1 है, राजस्थान 2 है, यूपी आपका 3 है। तो 0 1 2 3 0 1 2 3 फॉर्मेट में ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एनकोड तो कर लिया है, लेवल एनकोडर के थ्रू आपने वैल्यू को एनकोड भी कर लिया है। तो एनकोडिंग आपकी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, वन हॉट एनकोडर से कन्वर्ट करना है कॉलम को रो फॉर्मेट में। देखिए अगर अभी आप एक्स को देख रहे हैं तो आपके पास 0 1 2 केवल 3 ही कॉलम है जो स्टार्टिंग में थे। जो सेकंड वाली वैल्यू थी वो आपकी क्या थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो सेकंड वाली वैल्यू में स्टेट थे आपके, और यहाँ पर आप देखें केरला को आपने 1 दिया हुआ है तो 1 आ रहा होगा आपका थर्ड प्लेस पे। एक्स में अगर देखें तो थर्ड प्लेस पे आपका, सॉरी केरला को आपने फर्स्ट पोजीशन दिया है, यानी ये 0 इंडेक्स है, तो 0 है 1 एंड 3 आपका ये वैल्यू रहेगी। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वन हॉट एनकोडर को, ये भी आपका एसके लर्न से ही आप एक्सेस करेंगे फ्रॉम एसके लर्न
डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट वन हॉट एनकोडर। वन हॉट एनकोडर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपको फ्रॉम सेकेंड कॉलम ट्रांसफॉर्म को भी आप यूज करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्म। कॉलम ट्रांसफॉर्म को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप एक वेरिएबल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम को क्या कर दीजिए, ट्रांसफर। सो कॉलम ट्रांसफॉर्म इक्वल टू कॉलम ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपका बन जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, वन, एक वेरिएबल आपने दे दिया, कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम। ये सिंगल वैल्यू पर आपको राइट अप करना जरूरी है। वन हॉट एनकोडर, वन हॉट एनकोडर आप राइट अप करेंगे यहाँ पर, कॉमा किस वाले फील्ड को आपको एनकोड करना है, वो करना है अपने सेकंड जो रो है, कॉलम है, उसको एनकोड करना है। देन बाहर आ जाइए आप, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाइए आप, एंड इसमें आप यूज करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल टू जो है आपका पास थ्रू, अगर कोई बचता है आपका उसको आप क्या कर देंगे, पास थ्रू। पास थ्रू आप कर देंगे एंड इसके या पास थ्रू कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप इसको एक्स के अंदर ही क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू कॉलम ट्रांसफॉर्म डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म एंड किसे फिट करना है आपने, यहाँ पर आप फिट कर देंगे एक्स को। एक्स को आपने क्या किया, फिट ट्रांसफॉर्म करके दोबारा से एक्स में ही उसे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो अब हम sklearn से फिर से इसको F9 से रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए एक्स में आपका चेंजेस हो चुके होंगे। अगर आप एक्स वेरिएबल को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका हॉट एनकोडर है 0 1 2 3, ये तो वैल्यू क्योंकि 0 1 2 3 आपका उसमें वैल्यू आती है, एंड 4 5 में आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो हो गई है वो शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो परफॉर्म हो चुका है। तो इस टाइप से आप लेवल एनकोडिंग करते हैं, डेटा एबनॉर्मलिटी मीन वैल्यू के साथ कर दीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ कर दीजिए, वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर लेवल एनकोडिंग करेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप से आप एबनॉर्मलिटी को रिमूव कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो ये सारा कंप्लीट आपका प्रोग्राम है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। इसमें ये आपका लेवल एनकोडिंग का कोड है। तो ये आपका है, मिसिंग डेटा है आपका, मीन वैल्यू से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जनरेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।